झुग्गी तो छोड़िए, आप पेड़ देखेंगे, एक भी पेड़ जो है वो बचा नहीं है। सारे के सारे पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। सरकार जब बनती है, जब चुनाव होता है और सरकार लोग वोट मांगने आते हैं, नेता लोग वोट मांगने आते हैं, तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि गरीबों को गरीबी खत्म की जाएगी, देश से जाएंगी। बेशक ये झुग्गी वाले हैं और झुग्गी बनाकर रह रहे थे, पर थे तो इंसान ही। अभी अगर यही आग किसी रिहायशी इलाके में और किसी बड़े इलाके में लगी होती तो शायद आधे घंटे 10 मिनट के अंदर में वहाँ गाड़ियाँ पहुँचती, प्रशासन पहुँचता। और अभी भी इन लोगों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। यहाँ के लोकल्स हैं, वो लोग ही जो अपने हिसाब से जोड़ करके इन लोगों की सुविधाएं कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ भीड़ लगी हुई। भाई यहाँ आग कब लगी? भाई लगा था 11:56 पे आग लगा था। कैसे लगी, कुछ आइडिया है? नहीं भैया, हम तो दिन भर देखो, हम लोग दिन भर कूड़ा निकालते तो थके मरे, तो इसी गर्मी का टाइम, ना लाइट ना पानी, प्लस हम लोग तो खाना खा के बाद कोई भी इंसान 2 घंटा रेस्ट चाहता है रात को तो फ्री मिलता है ना रेस्ट होने का। अब रेस्ट सोने के बाद इंसान के आग लग गया, हल्ला हुआ, आग लग गया, तो पहले आप सामान देखो, अपने बच्चों को देखोगे, पहले अपने बच्चों। भाई हमारा असली दौलत हमारे बच्चे हैं। हमने अपने बच्चों के लिए हमारा पूरा रेडी 4 रिक्शा जल गया, पूरा माल कम से कम 1.5 लाख रुपए का माल जल गया। 6 हम लोग यहाँ 4 भाई रहा, तो 4 का एक झुग्गी, एक तिनका तक नहीं बचा। सिर्फ हम लोग अपने बच्चे को बचा पाए। बस एक कपड़ा जो पहन रखा हूँ, हमारे बच्चे खड़े हैं, बाइक खड़ा है, यही सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा भाई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आग लगाई गई है। भैया तो हम लोग तो देखे नहीं, तो किसी को कह नहीं सकता हूँ, मगर हाँ इतना बड़ा आग तो मैं जिंदगी में इतना लाइव में पहली बार देखा हूँ कि इतना बहुत खतरनाक आग जल रहा था। पीछे की साइड अचानक इस साइड आ गया आग। इस बात के तो सहमत हम लोग भी हुआ कि आग तो लगाया गया है। आग जब लगी तो यहाँ पर ऐसा अभी कोई बता रहे थे पीछे कि बच्चों को निकाल लिया गया था, या बच्चों को जान माल का नुकसान भी हुआ है? नहीं, बच्चों को तो हम लोग इस तरफ तो भैया नहीं नुकसान हुआ, बाकी उस तरफ कह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये बटा हुआ है ना पूरा पारा के, हम अपने बच्चे को तो सबको निकाल लिया हूँ। झुग्गी में बताया जा रहा है कि एक बेटी की यहाँ पे शादी थी। इस वक्त हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा बेटे की शादी 20 तारीख है। लड़की के दहेज ले रख लेता है, अंगूठी रख लेते हैं, पैसे रख लेते हैं दहेज देने के लिए। 20 तारीख की शादी है, 15 तारीख के तिलक पहुंचाने वाला है। 20 तारीख की शादी, सारा सामान यहाँ पर जल गया। यह सोचता हूँ कि कुछ मदद चाहिए हम लोग को। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ, बहुत हो गया नुकसान हो जाता। आप देखिए रहा कि कितना नुकसान हुआ। खाली देह में पहनले कपड़ा वही बचा हुआ है, सारा सामान जल गया। कैसे लगी कुछ पता नहीं। रात में कौन आग लगाया, कौन देखा, उतना रात में नहीं देखे। सुतल था, सुतला में कौन हम लोग सुतल में काम दिन के करते हैं, थकल रहते हैं सर, सो जाते हैं। अब कौन झुग्गी पर फेंक देता है? जान माल का नुकसान तो नहीं? नहीं, बच्चे सामान को नुकसान हो गया, सारा संपत्ति जल गया, राशन पानी जल गया, बच्चे को कपड़ा लत्ता जल गया, बच्चे के बचाने के लिए सारा संपत्ति जल गया। आप लोगों की मदद के लिए अभी तक कोई भी यहाँ आया है? कुछ यही बोल रहे हैं कि हम लोग के मदद करिए। कोई भी अभी तक आया है आपकी मदद? अभी कुछ नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं। पानी ऐसा नहीं आया, पानी प्यासल मर रहे हैं बच्चे लोग, कलट रहा नहीं। कुछ तो नहीं खाने कहने पीने। तो लगी थी रात को, किस वक्त आग लगी? तो कैसे जान बच गया, हुई तो बहुत है। जाने बचा। लाइट 10:15 से शुरू हुआ था आग लगना यहाँ। एकदम से जब उठा तो एकदम चारों साइड से ही पकड़ लिया। आग लगेगा तो एक जगह थोड़ा बहुत लोगों को दिखाई देगा, एकदम से चारों तरफ से कैसे लग जाएगा? कोई पेट्रोल गिराता हुआ चला गया होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पेट्रोल डालकर आग जो है वो लगाई गई है? हकीकत बात है, लगाई गई है आग यहाँ पे। आप लोगों को किसी पे शक है? शक अब क्या, किसके ऊपर शक कर सकते हैं सर? अब ये लोग किससे दुश्मनी है, किससे नहीं है, किनसे लोग है? हम लोग घर किसी की दुश्मनी नहीं है। सो रहे थे, रात को आग लगा, किसी को पता नहीं चला, सब तो सो रहा था। 12 बजे तक कोई जागा थोड़ी रहता है। अपना खा पी के दिन भर काम करते हैं, दिन भर तो काम करते हैं, रात को अपना आराम करते हैं। रात को थोड़ी ना रात को घूमता रहेगा सब बंदा। रात को सब हल्ला करने लगा, उसके बाद सब उठ के देखा तो आग लग रहा है, तो उसके बाद बच्चों को लेके सब निकला। उसके बाद सारा सामान छोड़ दिया, पहले बच्चों को बचाया, उसके बाद सामान सारा जल गया भाई, समझ गए? आग जब लगी तब ऐसा कोई यहाँ पर मिला जिससे आप शक हो कि मतलब जिसने आग लगाई हो या ऐसा कुछ हो? क्योंकि ऐसी जो हमने लोगों से पहले बात करी, उन लोगों का ये कहना है कि इससे पहले यहाँ पे धमकियाँ दी गई थी, इस झुग्गी को जला दिया जाएगा, खाली कराने के लिए शायद नोटिस भी आया हुआ था यहाँ। हम लोग के पता नहीं था सर, हम लोग के पता नहीं था कि नोटिस आया, हमको जानकारी रहता था ऐसे तो खाली। तो हम सब पहले से यहाँ चले जाते, आग लगने से पहले ही चले जाते। अगर झुग्गी के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ पे नोटिस दिया गया था। मुझे मालूम नहीं इसके बारे में मालूम नहीं है। पहले अगर मालूम रहता ना तो हम तो पहले ही यहाँ से चले जाते, समझ गए? आग में जलने के लिए थोड़ी यहाँ रुकते।
ठीक है, अगर नोटिस दिया भी गया और खाली नहीं हुआ तो आग लगाना कोई समाधान थोड़ी है। झुग्गी अगर खाली कराई जाएगी। 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, 25 साल यहाँ इला हो गया, यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आज पहला बार ऐसे हो रहा है, पहला बार ऐसे हो रहा है। लॉकडाउन लगा उसमें रह गया, अखबार आग लगे उसमें रह गया, कितना इसमें दुख पड़ा तभी यहाँ पर रह गया, कभी कुछ नहीं हुआ। बच्चे लोग के बच्चे लोग करके बच्चे को पालते हैं, खिलाते हैं, अखने जो जल गया सब हमारा चीज़। रोजी रोटी भाई यही है, इसी में हम सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं। हम सबको भाई नौकरी कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। हम सब लाते बीन के उसको बेचते हैं, उसके बाद खाते हैं हम लोग। अगर यहाँ से भी भगा देंगे तो हम सब क्या करेंगे भाई? सरकार कोई नौकरी देगा? हम सबको सरकार कोई नौकरी देगा? हम सबको मकान देगा? रहने के लिए घर नहीं है, हमको सरकार मकान देगा? हम लोग के कुछ देगा? दीजिए, बच्चों के लिए दीजिए। सरकार कुछ दे सकता है हम सबको? हम सब के लिए कुछ नहीं कर रहा है सरकार। हम सब खाली वोट देते हैं, सरकार को जिताते हैं, समझ गए? उसके बाद हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करता है। वोट देते हैं, उसके बाद भूल जाता है सरकार। अब आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? नहीं देंगे, रोड पे दो, रहने के लिए व्यवस्था दो, काम दीजिए, काम दीजिए। मेरा लड़की के शादी मदद दीजिए, यह मांगता मदद से, आप कुछ नहीं मांगते। हमको कर रहने की व्यवस्था दे दो, लड़की के शादी है, सारा सामान जल गया। सरकार से कोई उम्मीद है कि आप लोगों की मदद की जाएगी? अब नहीं मुँह में दे तब क्या बोलिए कि क्या ना जाएंगे। अब सरकार की देखो, सरकार की मर्जी है, अब वो करें या ना करें उनका है ना। अब वो देख रहे हैं सरकार, अब देखेंगे न्यूज में, अब क्या देख के क्या करते हैं, अब उनका है ना। अब इतना सब कुछ नुकसान हो गया हम सब का, अब उनको लगना चाहिए ना कि हम सरकार को जिताते हैं, वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, रोने किए तो कौन करेगा? सीएम रेखा जो हैं वो खुद महिला हैं, तो क्या लगता है कि महिला का दर्द समझेंगी और यहाँ पर कुछ व्यवस्था मुहैया करवाएंगे? समझेगा नहीं समझेगा भैया, हम लोग कैसे जानेंगे कि अब जानेगा कि नहीं जानेगा, कि गरीब लोग के मार देगा, क्या होगा? क्या कर उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद है तो करना है तो करेगा, नहीं करना अब क्या करेंगे? मरवे कर नहीं लोट पर ही। अब 25 साल से वोट दे रहे। लोगों का दिल्ली का वोटर आईडी है, दिल्ली में वोट देते हैं आप लोग। यही का है वोटर आईडी। झुग्गी को अवैध बताया जा रहा था और उसको हटाने की बात करी जा रही है। हाँ, हटाने के लिए तो हम लोग के पता नहीं था कि हटाने लिए बोल रहा है। पहले से बोलता है ना कि खाली करिए। ये जमीन किसकी है? किसका है हमको नामों नहीं पता है, हम लोग नहीं जानते हैं नाम। हमको नहीं मालूम। सुनते हैं, बिनते हैं, खाते हैं। हम सब यहाँ रहते हैं, कमाते खाते हैं, बस उतना मालूम। हमारा कुछ कई जानवर भी अंदर जल गए हैं। हाँ, अब जानवर भी जलेगा ना, इतना आगे लगेगा तो जानवर भी जलेगा ही भैया, जानवर भी जला ही है। देखिए, इंसान तो इंसान, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जानवर हैं, जानवर भी जलकर राख हो गए हैं। कई सारे जानवर जो हैं वो हमें पड़े भी दिखाई दिए। इंसान हो या जानवर हो, जान की कीमत सबकी होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ में पेड़, एक भी पेड़ जो है वो हरा नहीं बचा है, सारे पेड़ जलकर राख हो चुके हैं। अगर इतनी भयानक आग में लोग बच गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पर फिर भी जो प्रशासन है या आग बुझाने के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने चाहिए थे, दमकल की गाड़ियाँ भेजनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं आई और शायद इस कारण आग जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब जलकर राख हो गया। सवाल प्रशासन पर उठता है कि जब इन लोगों से वोट लेना होता है तो नेता आते हैं, वोट मांगते हैं कि हम आपके लिए सुविधा मुहैया कराएंगे, हम देश से गरीबी मिटाएंगे, हम गरीबों को सुविधाएं देंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। ये लोग झुग्गियों में रह रहे हैं और इन्हीं झुग्गियों को जलाकर राख कर दिया जाता है। किसी को नहीं पता आग किसने लगाई। कुछ दिन पहले यहाँ पर लोगों का कहना है कि धमकियाँ भी दी गई थी कि तुम्हारी झुग्गियों को जला दिया जाएगा, इनको खाली करने का नोटिस दिया गया था झुग्गी, पर झुग्गी इन लोगों ने खाली नहीं करी है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी दिन बाकी थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि आज उसकी आखिरी तारीख थी जो झुग्गियाँ खाली करनी थी। लेकिन रात को ही लगभग करीब 11 से 12 के बीच में उन झुग्गियों में आग लगा दी गई और सारी झुग्गी जो है वो जलकर राख हो गई। इसी में एक महिला है जिनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी का जो दहेज का सामान था, जो उन्होंने पैसे रखे हुए थे, वो सब कुछ जलकर राख हो चुका है। कर रहे हैं सर, सब जल गया, कपड़े लत्ते सब जल गया, लड़का के लड़की के सब थारी लोटा सब जल के कर आ गया सर। अभी इसको पोती के सब कैसे हम करेंगे सर, बताइए सर, बेटी के ब्याह कैसे करेंगे सर? सरकार से आपकी कुछ मांगे हैं? तक अभी की करिए सर? हमें सरकार ने पता चलाएगा कि कैसे देगा गरीब का नहीं देगा गरीब का, कि मार देगा गरीब को। एक तो रहने शाहीन है जो भी भगा रहा है, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे?
लगता है किसी से कोई दुश्मनी वगैरह जिसने ये तो नहीं है सर, क्या करें अब लोग, हम कमा ही खाए वाला नहीं है सर। हमने तो बिनते चाहते हैं, कूड़ा तूड़ा निकालते हैं, खाते हैं। अब क्या किसी से दुश्मनी मिलेगा? अब बोलेंगे तो पार जाएंगे हम लोग। कोई प्रशासन कोई मदद के लिए नहीं, कोई नहीं मदद कर रहा है। सरकार मदद करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो क्या करेंगे? अब सरकारें पर तो है, अब सरकारें करेगा। झुग्गी दो रहेगी यहीं पे, कहाँ जाएगी? बोलो सरकार के कि यहीं पे रहेगा, झुग्गी दो उनको रहने लगे रहेगा, भूखे प्यासे मर जाएगा, नहीं तो रोड पर जाके। आप लोग यहीं रहेंगे? हाँ यहीं रहेंगे, यहाँ से कहाँ जाऊंगे? भूखल बच्चा रो रहा है, बच्चा छोटा छोटा रो रहा है, क्या करेंगे? आग में ही काले के जर जाता, वो लुगा धर लिया बच्चे के काले में सर। अब क्या करेंगे? अब नहीं रह देगा तो रोड पर सुत रहेंगे। अब जो मारे मर जाएंगे जब परी, अब क्या करेंगे? बस इतने उल्लास करते हैं भैया कि कुछ मदद करिए, गरीब को बेटी का शादी है, मदद करिए कुछ, 10 साल बचेंगे। झुग्गी दो यहीं पर रहेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकार कहती जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। आपको नहीं लगता सरकार को झुग्गियाँ यहाँ पे, झुग्गी में लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे मकान उपलब्ध कराना चाहिए? अब उनका मर्जी, देखिए दे दे तो बढ़िया बात रहेगा। आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? कहा ना कि 20 साल से 25 साल से हैं। हाँ 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 हाँ, सारा सब रह रहा है सर, 25 साल से पूरा ग्रुप तो यहीं के बना ले, पछा आधार कार्ड पैन कार्ड सब चीज है। अगर आप लोगों का सबका प्रूफ यहीं का है, हाँ यहीं का है, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ का बना है, तो ये झुग्गी अवैध कैसे है? अगर अवैध है तो यहाँ पे प्रूफ कैसे? अब कैसे टूट रहा है तो अब हम सब क्या कर सकते हैं? हम तो अनपढ़ है सर, तब अनपढ़ गवार है, खाली कमाते हैं, खाते हैं, कुछ करते हैं।